गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे पीडियाट्रिक का शानदार टॉपिक। कौन सा रहेगा स्टूडेंट? पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पाइलोरिक स्टेनोसिस है क्या, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, पहला आएगा हाइपरट्रॉफी ऑफ द सर्कुलर मसल ऑफ द पाइलोरस cause the narrowing of the pyloric canal which is the present between the stomach and the duodenum। तो क्या होता है इसमें? हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट? हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी का मीनिंग क्या रहेगा? इंक्रीज द साइज ऑफ द मसल। जो मसल की साइज होगी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कौन से मसल की होगी? सर्कुलर मसल। और कहाँ पे प्रेजेंट होगी? पाइलोरस। जो पाइलोरस पार्ट कहाँ पर होता है? जो भी लोअर स्टमक होता है वहां पर क्या देखने को मिलेगा? पाइलोरस पार्ट। जो भी पाइलोरस के सर्कुलर मसल होते हैं उसकी साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? पाइलोरिक जो कैनाल रहती है उसमें क्या देखने को मिलेगा? नैरोइंग, यानी कि फूड पास ही नहीं हो पाएगा। और वो कहां पर रहता है? पाइलोरिक कैनाल स्टमक और डियोडिनम के बीच में रहता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेनोसिस यूजुअली डेवलप कब होता है? इट इज द फर्स्ट वीक ऑफ द लाइफ। चलिए दूसरा, इट इज द ऑल्सो नॉन एज द, उसका दूसरा नाम क्या है? इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम पे भी जाना जाता है। क्या देखने को मिलता है? इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से भी वो जाना जाता है। चलो उसका रेशियो देख लेते हैं। मेल और फीमेल का रेशियो सबसे ज्यादा कंपेरेटिव फीमेल से ज्यादा मेल में देखने को मिलेगा 5:1, यानी कि 80% मेल में देखने को मिलेगा, 20% किस में देखने को मिलेगा? फीमेल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एटियोलॉजी। व्हाट इज द मेन एटियोलॉजी? एग्जैक्ट एटियोलॉजी यानी कि कॉजेस क्या है? अननोन रहेगा। बट हाइपोथेसिस यानी कि हम कह सकते हैं इट इज द ड्यू टू द इंक्रीज द पीजी हार्मोन, मैटरनल स्ट्रेस, डिक्रीज द नाइट्रिक ऑक्साइड, use of the anti-lactic, and the last one is the erythromycin used into the last trimester। तो पता चला पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाइपरट्रॉफी हो रही है किसकी? सर्कुलर मसल ऑफ द पाइलोरस की। उसकी वजह से क्या होता है? नैरोइंग हो जाएगी। कौन सी कैनाल? पाइलोरिक कैनाल। वो कहां पर प्रेजेंट रहेगी? बिटवीन द स्टमक एंड द डियोडिनम। स्टेनोसिस यूजुअली डेवलप कब होता है? फर्स्ट फ्यू वीक ऑफ द लाइफ। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस? इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? मेल में कंपैरेटिव फीमेल से ज्यादा देखने को मिलेगा 5:1, यानी कि 80% into 20। एटियोलॉजी में एग्जैक्ट कॉजेस अननोन, बट हाइपोथेसिस क्या होता है? ड्यू टू द इंक्रीज द पीजी हार्मोन, मैटरनल स्ट्रेस, डिक्रीज द नाइट्रिक ऑक्साइड, यूज ऑफ द एंटीलेप्टिक ड्रग्स एंड द इरिथ्रोमाइसिन यूज इनटू द लास्ट ट्राइमेस्टर। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, एक बार इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस की मैंने इमेज दिखाई। ये देखिए स्टमक का पार्ट, ये क्या होगा? इसोफेगस। ये मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ से इसोफेगस, यहाँ से जैसे जैसे फूड आएगा आगे जाएगा। और यहाँ पर एक मूवमेंट देखने को मिलेगी, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। पता है ना आपको कौन सी मूवमेंट आएगी? पेरिस्टालिसिस। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कौन सी आएगी? पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैंने पेन साइज इतना है, इसलिए क्या होगा? फूड आएगा, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट से आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए कौन से मस्कुलर के लेयर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा स्टूडेंट आपको? नैरोइंग देखने को मिलेगा। ये जो पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूँ वहां पर क्या देखने को मिलेगा? नैरोइंग देखने को मिलेगा। अब सीधा सा लॉजिक दौड़ाइए, अगर फूड यहाँ से आएगा तो नैरोइंग पार्ट के होने की वजह से यहाँ से आगे नहीं जा पाएगा। जा पाएगा स्टूडेंट? नहीं जा पाएगा। और ये कौन सा है? पाइलोरिक कैनाल पार्ट है। कौन सा है? पाइलोरिक। अब डियोडिनम, ये दिख रहा है डियोडिनम, यानी कि फूड हमारा डियोडिनम में पहुंच ही नहीं पाएगा। पहुंच पाएगा स्टूडेंट? नहीं पहुंच पाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ा लेता हूँ। अगर डियोडिनम में नहीं जाएगा तो याद रखिए जो बाइल होता है, बाइल वो कौन रिलीज करता है? गोल ब्लैडर। और वो कहां पर आगे जाने की प्रोसेस करता है? डियोडिनम में। कहां पर? जो भी बाइल है गोल ब्लैडर उसे रिलीज करता है, और बाइल आफ्टर कहां चला जाता है? डियोडिनम। और इस कंडीशन में क्या होता है? जो भी हमारा फूड है वो डियोडिनम तक पहुंच ही नहीं पाता। दैट्स वाई उसमें कौन सी वॉमिटिंग देखने को मिलेगी? याद रखना, बाइललेस, यानी कि बाइल प्रेजेंट नहीं होगा, नॉन बाइललेस प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। अब सीधा सा फूड यहाँ पर आ रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के वजह से ये फूड को क्या करेगा? धक्का मारेगा। सिंपल सा लॉजिक दिखाई दे रहा हूं मैं। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट क्या करती है? फूड को आगे ले जाने का काम करती है। अब यहाँ से फूड आगे जाएगा लेकिन यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ से नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ?
वो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट तो क्या धक्का मार मार ही करेगी, यहाँ पर कुछ भी हो जाओ आप निकलो, फूड को निकालने को बोल रही है। इसकी वजह से उसका क्या हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फूड का बैक फ्लो हो जाएगा, और बैक फ्लो होने की वजह से उसे क्या होगा, फोर्सफुल वॉमिटिंग होगी। क्योंकि बैक फ्लो कैसा होता है, फोर्स कौन दे रहा है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। उसकी वजह से जो वॉमिटिंग रहेगी उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं। कौन सी वॉमिटिंग बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग बोलते हैं। और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मीनिंग क्या, फोर्सफुली आएगी। क्लियर, कैसे आएगी वो, फोर्सफुली, तो पता चल गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द साइनेज सिंड्रोम। किसकी बात कर रहे हैं, साइनेज सिंड्रोम की बात कर लेते हैं। इसका मैंने एक रिपोर्ट याद रखना, 3P। TF में भी 3C आता है, लेकिन इसमें क्या आएगा, 3P। तो देख लेते हैं 3P का मीनिंग क्या, प्रोजेक्टाइल नॉन बायलेस। मैंने अभी पढ़ाया था क्यों नॉन बायलेस थे, क्योंकि बाइल कौन रिलीज करता है, गोल ब्लैडर। उसके बाद कहां पर जाएगा, इंटेस्टाइन में। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, इंटेस्टाइन का जो डिओडेनम पार्ट है वहां पर जो हमारा फूड पहुंच ही नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वहां पर क्या हो चुका है, ब्लॉकिंग हो चुका है। नेक्स्ट, वॉमिटिंग 30 मिनट आफ्टर द फीडिंग। फीडिंग के बाद 30 मिनट के बाद क्या देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा। पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, मैंने अभी बोला है ना, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। कहाँ रहेगी, अपर एब्डोमिनल में देखने को मिलेगी, और कहाँ पे, लेफ्ट से राइट देखने को मिलेगी। और पाल्पेबल ऑलिव शेप मास देखने को मिलेगा, कहाँ पर, एपिगैस्ट्रम लेयर में। कहाँ पर, एपिगैस्ट्रम लेयर में। तो आपको 3 क्लासिकल रिपोर्ट याद रहने चाहिए। पहला कौन सा, प्रोजेक्टाइल नॉन बायोलेस वॉमिटिंग आफ्टर द फीडिंग, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट विजिबल रहेंगे, अपर एब्डोमिनल में देखने को मिलेगी, लेफ्ट टू राइट देखने को मिलेगी। मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है बच्चों। अब सीधी सीधी सी बात समझो, HCl का लॉस हो जाएगा। अगर HCl का एसिड बाहर निकल रहा है तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक अल्कोलाइसिस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। बेबी रिफ्यूज द फीडिंग, बेबी फीड करेगा ही नहीं, और फेलियर टू थ्राइव यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी नहीं बढ़ पाएगा। नेक्स्ट, पायरोसिस यानी कि क्या होता है, हार्ट बर्न होने की कंडीशन भी देखने को मिलेगी। और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना, स्ट्रिंग साइन देखने को मिलेगा। कैसा साइन देखने को मिलेगा, एक्सरे में अब देख चेक करेंगे तो कौन सा साइन प्रेजेंट रहता है, स्ट्रिंग साइन प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट, वॉमिट्स में क्या रहेगा, कंटेन्स द गैस्ट्रिक कंटेंट सच एज द, कौन सा रहेगा, मिल्क, फॉर्मूला, मैनी कंटेन म्यूकस, मे बी ब्लड टिंग, जो ब्लड की छोटी छोटी बूंदे होती है वो, एंड डज नॉट यूजुअली कंटेन द बाइल। मैंने अभी पढ़ा है उसमें क्या नहीं होता, बाइल नहीं होता। तो पता चला, क्लासिकल रिपोर्ट याद रखना स्टूडेंट, 3P। प्रोजेक्टाइल नॉन बायलेस वॉमिटिंग रहेगी, पेरिस्टालिसिस विजिबल मूवमेंट रहेगी, कहां पर, अपर एब्डोमिनल में, लेफ्ट से राइट में। पाल्पेबल ऑलिव मास देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक अल्कोसिस यानी कि HCl का लॉस होगा, डिहाइड्रेशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस रहेगा, बेबी रिफ्यूज द फीडिंग एंड द फेलियर टू थ्राइव, पायरोसिस यानी कि हार्ट बर्न देखने को मिलेगा, और स्ट्रिंग साइन इनटू द एक्सरे। वॉमिटिंग कंटेंट में क्या रहेगा, मिल्क और मिल्क फॉर्मूला में कंटेन द म्यूकस, में बी ब्लड टिंग एंड डज नॉट यूजुअली कंटेन द बाइल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू में देख लेते हैं। द चाइल्ड फील्स द हंगर एंड द इरिटेबिलिटी, जो भी बच्चा है उसे क्या लगता है, भूख लगती है और इरिटेबल लगती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बेरियम एक्सरे ऑफ द एब्डोमिनल क्या करेगा, उसमें क्या देखने को मिलेगा, डिले एम्प्टी ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट। क्योंकि मैंने बोला ना क्या हो रहा है, बच्चे को फोर्सफुली वॉमिटिंग हो रही है, तो सीधी सी बात है, जो भी हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट रहेगा फटाफट क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, USG होगा। CBC में क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज HB, फिजिकल एग्जामिनेशन, एंड द लास्ट वन इज द एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इंटरवेंशन, मॉनिटर क्या करेंगे, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट करेंगे, मॉनिटर वॉमिटिंग एपिसोड एंड द स्टूल। क्या मॉनिटर करेंगे, वॉमिटिंग एपिसोड कितने हैं और स्टूल की मात्रा कितनी है। ऑब्टेन द डेली वेट चेक करेंगे, मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन और द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। क्योंकि अभी मैंने बताया था क्या हो रहा है, बच्चे को डिहाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्सफुली वॉमिटिंग हो रही है उसकी वजह से। और प्रिपेयर करेंगे बच्चे को किसके लिए, पाइलोरोमायोटोमी। अब पाइलोरोमायोटोमी क्या है, मैं आगे की स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ। इट इज द मेन सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस। अन्य सर्जिकल मैनेजमेंट पॉसिबल है उसके लिए। और ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस तो कौन सी आएगी, एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है, एंटी इमेटिक ड्रग। इस कंडीशन में क्या करेगा, कैसा काम करेगा, एंटी इमेटिक ड्रग की तरह काम करेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पाइलोरोमायोटोमी। उस सर्जरी का दूसरा नाम बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द पाइलोरोमायोटोमी, फ्रेडेट रैमस्टेड ऑपरेशन। कौन सा आएगा,
फ्रेडेट रैमस्टेड ऑपरेशन। तो चलिए उसमें देख लेते हैं। इंसिजन रखेंगे थ्रू द मसल फाइबर ऑफ द पाइलोरस में बी परफॉर्म बाय द लेप्रोस्कोपी। क्या करेंगे, इंसिजन रखेंगे कहां पर, जो भी मसल फाइबर है, मैंने बताया था क्या होता है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। कौन से मसल के, सर्कुलर मसल की जो पाइलोरस में प्रेजेंट है, उसमें क्या रख देंगे हम, इंसिजन रखेंगे। और कैसे रखेंगे, बाय द हेल्प ऑफ द लेप्रोस्कोपी। और सर्जिकल इंसिजन कहाँ रखेंगे, 3 to 4 सेंटीमीटर इंटू तो कौन सी जगह पर, पाइलोरिक सर्कुलर मसल जो मैंने अभी बताया था। ओपनिंग करने के बाद क्या कर देंगे, जो भी एनलार्ज मसल है उसको क्या कर देंगे, कट एंड रिमूव कर देंगे। सर्जरी परफॉर्म कब करेंगे, विद इन द 24 आवर्स ऑफ द डायग्नोसिस। उसके बाद फीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन कैसा करेंगे, स्मॉल अमाउंट में, इंटू द 4 to 6 आवर्स। नेक्स्ट मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा पाइलोरिक स्टेनोसिस में, मेनली हम क्या करेंगे, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेंगे, इम्बैलेंस को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पता चला व्हाट इज द मेन सर्जरी, पाइलोरोमायोटोमी यानी कि फ्रेडेट रैमस्टेड ऑपरेशन। इसमें क्या करेंगे, इंसिजन रखेंगे कहां पर, मसल फाइबर रहेगा पाइलोरस का वहां पर, और मे बी परफॉर्म बाय द लेप्रोस्कोपी। सर्जिकल इंसिजन कब करेंगे, एटलीस्ट 3 to 4 सेंटीमीटर इनटू द पाइलोरिक सर्कुलर मसल टू क्रिएट द ओपनिंग। और सर्जरी परफॉर्म कब करेंगे, विद इन द 24 आवर्स ऑफ द डायग्नोसिस। फीडिंग स्टार्ट करेंगे इनटू द स्मॉल अमाउंट ऑफ द 4 to 6 आवर। और द मेन कंसर्न क्या रहेगा हमारा, मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में देख लेते हैं। मॉनिटर क्या देखेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस बाय द डेली वेट, इनटेक आउटपुट एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सारी चीजें हमें नोट डाउन करनी पड़ेगी। करेक्ट क्या करेंगे, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, फ्लूइड इंट्रावेनसली एज प्रेस्क्राइब फॉर द रिहाइड्रेशन। रिहाइड्रेशन हो रहा है उसकी वजह से हम आईवी फ्लूइड देंगे। मेंटेन द एनपीओ स्टेटस, मॉनिटर द नंबर एंड द कैरेक्टर ऑफ द स्टूल। जो भी स्टूल होगा उसका नंबर और कैरेक्टर यूज करेंगे। मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। क्या करेंगे, मेंटेन द पेटेंसी ऑफ द नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव, उसमें क्या होगा, वही चीज बोल रहा हूं मैं, इनटेक और आउटपुट को मॉनिटर करेंगे। बिगिन विद द स्मॉल एंड द फ्रीक्वेंट फीडिंग स्टार्ट करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव, यानी कि ज्यादा फूड नहीं देंगे। शुरुआत में हम स्मॉल की मात्रा में हम क्या देंगे, फीडिंग देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे अमाउंट एंड द इंटरवल बिटवीन, यानी कि जो भी फूड का इंटरवल हो धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे और अमाउंट भी बढ़ा देंगे। कब तक करेंगे, जब तक हम उसका फुल फीडिंग शेड्यूल स्टार्ट नहीं करते तब तक। फीड द इन्फेंट, क्या करेंगे, जो भी बच्चे को खिलाना कैसा, स्लोली और बर्पिंग करते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, बर्पिंग। बर्पिंग का मीनिंग तो आपको पता है, बच्चे को पीठ के पीछे क्या करेंगे, हम थपथपाएंगे थोड़ा। मॉनिटर फॉर क्या करेंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन को हम मॉनिटर करेंगे। और देन मॉनिटर द सर्जिकल वाउंड एंड फॉर द साइन ऑफ द इन्फेक्शन। जो भी वुंड हुआ है उसको हम मॉनिटर करेंगे। एंड इंस्ट्रक्ट द पेरेंट्स अबाउट द वुंड केयर एंड द फीडिंग। केयर के बारे में पूछेंगे, किसकी केयर, वुंड केयर के बारे में, और जो फीडिंग है उसके बारे में हम वो कंटिन्यूस डिस्कशन करते रहेंगे। तो मॉनिटर इनटेक आउटपुट करेंगे स्टूडेंट। बिगिन विद द स्मॉल एंड द फ्रीक्वेंट फीडिंग करेंगे। ग्रेजुअली इंक्रीज क्या करेंगे, अमाउंट एंड द इंटरवल। Feed the infant slowly and the burping the frequently. Monitor for the abdominal distension. Monitor for the surgical wound for the site of the infection. Instruct the parents about the wound care and the feeding. चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पॉइंट में एक बता देता चाहता हूँ, प्रोजेक्टाइल वॉमिट मैंने अभी बताया, किसमें देखने को मिलेगी स्टूडेंट, पाइलोरिक स्टेनोसिस में तो देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जहां पर दूसरी जगह भी देखने को मिलेगी, तो याद रखना, इट ऑल्सो सीन इन द इंक्रीज द आईसीपी। अगर आईसीपी बढ़ा हुआ तब भी कौन सी वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। क्यों होगी, क्योंकि स्टिमुलेशन ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेटा ऑफ द ब्रेन। तो पता चला प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी पाइलोरिक स्टेनोसिस में, एज वेल एज कहां पे देखने को मिलेगी, आईसीपी में देखने को मिलेगी, इंक्रीज आईसीपी, क्योंकि वहां पर क्या होता है, स्टिमुलेशन देखने को मिलेगा मेडुला ऑब्लिगेटा ऑफ द ब्रेन। तो पता चला, तो आज के लेक्चर में आपको पता चला होगा। तो चलिए एक बार एमसीक्यू का सीजन स्टार्ट कर लेता हूँ, कौन से एमसीक्यू आएंगे और विच इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने ये सारा लेक्चर पढ़ा है, अगर एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता तो चले आपको कितना आया हुआ है। तो पहला देख लीजिए, विच अमंग दिस इज द मेन डोमिनल फीचर्स ऑफ द पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन फीचर्स कौन सा रहेगा स्टूडेंट। तो फर्स्ट वन इसका क्या है, इरिटेबिलिटी। दूसरा क्या है, वेट लॉस। तीसरा क्या है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। चौथा कौन सा है, कॉन्स्टिपेशन। तो मैंने अभी बताया था पिछले पॉइंट में, लास्ट स्लाइड में अभी बताया था,
जो भी होगा प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग किसमें देखने को मिलेगी, पाइलोरिक स्टेनोसिस और द इंक्रीज द आईसीपी। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी यानी कि प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। चलिए स्टूडेंट अब दूसरा एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। कंडीशन इन विच क्या देखने को मिलेगा, नैरोइंग ऑफ द आउटलेट ऑफ द स्टमक सो दैट फूड कैन नॉट पास इजीली फ्रॉम इनटू डियोडेनम। मैंने अभी बताया था जो भी हमारा फूड रहेगा वो कहां पर नहीं जा सकता, डियोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन है रहेगी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्योंकि हमने पढ़ाया अभी भी क्या है, पाइलोरिक स्टेनोसिस इनटू सक्सेस हमने क्या होगा, टेलीस्कोपिक इंटेस्टाइन हो जाएगा। हिट स्प्रंग डिजीज में क्या देखने को मिलेगा, बच्चा विद इन 48 आवर्स के बाद भी मेकोनियम पास नहीं करता। जीआरडी में क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा जो भी हमने कंटेंट गैस्ट्रिक कंटेंट खाया है उसका। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा एमसीक्यू, हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस मोस्ट कॉमनली अफेक्ट विच जेंडर। पहला क्या आएगा, फीमेल, इक्वल मेल एंड फीमेल, ऑप्शन बी में मेल और मेनली मेल अफेक्टेड इनटू द 80% केसेस। तो मैंने अभी पढ़ाया था जो भी मेल और फीमेल का रेशियो क्या था स्टूडेंट, 5% था। यानी कि मैंने तभी बोला था कि मेल का रेशियो कितना रहेगा 80%, जबकि फीमेल का कितना रहेगा ओनली 20%। तो विच इज द करेक्ट आंसर, मेनली क्या देखने को मिलेगा, मेल अफेक्टेड रहते इन केस ऑफ द 80% केसेस में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। The nurse should be carefully spot the infant with the tentative diagnosis of the pyloric stenosis। किसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, तो पहला तो साइन एंड सिम्टम देख लेते हैं कौन से, क्वालिटी ऑफ द क्राई, क्वालिटी ऑफ द स्टूल, साइन ऑफ द डिहाइड्रेशन, कफिंग एंड द गेगिंग आफ्टर द फूड। तो विच इज द करेक्ट आंसर, क्वालिटी ऑफ द क्राई वो कुछ देखने की जरूरत नहीं है पाइलोरिक स्टेनोसिस में, क्वालिटी ऑफ द स्टूल भी देखने को कुछ जरूरत नहीं है उस कंडीशन में, कफिंग एंड गेगिंग वो भी देखने की कुछ जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। इसी सी बात है, मैं समझा देता हूँ। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, अगर वॉमिटिंग हो रही है साथ में क्या HCl का भी लॉस हो रहा है, अल्कोसिस देखने को मिल रहा है, बच्चा फेलियर ऑफ थ्राई में जा रहा है, तो सिंपल सा लॉजिक देख लीजिए कि क्यों है, वॉमिटिंग की वजह से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। चलिए फिर आगे देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सारे क्लिनिकल फीचर्स है किसके, कंजेनिटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के, लेकिन एक को छोड़ के, डिहाइड्रेशन, विजिबल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, नॉन बायलेस वॉमिटिंग या फिर रिगर्जिटेशन। तो विच इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आपने पूरा लेक्चर मेरा देखा होगा तो एक क्वेश्चन का आंसर आप इजीली बता सकेंगे। तो प्लीज एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, थैंक यू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अभी तक आपने मेरी नोटसेट की एमसीक्यू सीरीज नहीं देखी तो वो भी एक बार डेली में अपलोड करता हूँ, तो एक बार जरूर देख ही लीजिए। उसमें जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।